देश में एक तरफ लोकसभा चुनाव की तमाम पार्टियां तैयारी कर रही हैं, तो वहीं अब एक और चुनाव का शंखनाद हो चुका है और वो है राज्यसभा चुनाव। दरअसल 27 फरवरी को देश के 15 राज्यों की 56 राज्यसभा सीटों के लिए मतदान होना है। इन 15 राज्यों में एक उत्तराखंड राज्य भी है जहां चुनाव होगा। इन 56 सीटों के लिए 15 फरवरी तक नामांकन किए जा सकते हैं और उम्मीदवार 20 फरवरी तक अपने नाम वापस ले सकते हैं। उत्तराखंड से पार्टी ने मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट को राज्यसभा उम्मीदवार बनाया है और आपको बता दें कि उत्तराखंड में राज्यसभा की 3 सीटें हैं, जिसमें से एक राज्यसभा की सीट 2 अप्रैल 2024 को खाली होने जा रही है। ये सीट राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी की है। इनका कार्यकाल 2 अप्रैल को समाप्त हो रहा है। आइए अब आपको हम बताते हैं कि राज्यसभा चुनाव कैसे होता है और इसकी प्रक्रिया क्या होती है। पहले आपको हम बता दें कि भारत में संसद में 2 सदन होते हैं, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। लोकसभा के सांसद 5 साल के लिए चुने जाते हैं और राज्यसभा के सांसदों का कार्यकाल 6 साल का होता है। लोकसभा के सांसदों का चुनाव प्रत्यक्ष चुनाव होते हैं और राज्यसभा के सांसदों का चुनाव अप्रत्यक्ष, मतलब लोकसभा चुनाव में सीधे जनता वोट करती है, लेकिन राज्यसभा चुनाव में आम जनता हिस्सा नहीं लेती है। राज्यसभा सांसद का चुनाव चुने हुए विधायक करते हैं। विधायकों के द्वारा कैसे राज्यसभा सांसद चुने जाने की प्रक्रिया होती है, अब वो समझिए। राज्यसभा के कुल सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 तय की गई है। इसमें से 238 सदस्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की ओर से चुने जाते हैं। राज्यसभा के 12 सांसदों को राष्ट्रपति सरकार की सलाह पर मनोनीत करते हैं। ये देश के प्रतिष्ठित लोग होते हैं। फिलहाल राज्यसभा में सदस्यों की कुल संख्या 245 है और सदस्यों के न्यूनतम जो उम्र सीमा है 30 साल तय की गई है और लोकसभा के सदस्यों के लिए ये सीमा 25 साल की है। राज्यसभा सांसद को चुनाव एक फॉर्मूले से तय इनका होता है। किसी भी सीट से राज्यसभा सांसद बनने के लिए कितने वोटों की जरूरत होती है, ये पहले से तय होता है। फॉर्मूला ये है कि किसी राज्य में कितनी राज्यसभा सीटें खाली हैं, उसमें एक जोड़ा जाता है और फिर उसे कुल विधानसभा सीटों की संख्या से भाग दिया जाता है और इससे जो संख्या आती है उसमें फिर से एक जोड़ दिया जाता है। उदाहरण, उत्तराखंड में एक राज्यसभा सीट खाली है, उसमें एक जोड़ देते हैं तो हो गया कुल 2। अब कुल विधानसभा सीटों की संख्या से इसका भाग देना है, तो कुल विधानसभा सीटें हैं 70, तो 70 का 2 से भाग कर देंगे तो आता है 35 और 35 में आप 1 प्लस कर देंगे तो हो गया कुल 36। तो राज्यसभा उम्मीदवार को जीतना है तो उसे 36 वोटों की उत्तराखंड में जरूरत होगी और आपको हम बता दें कि राज्यसभा चुनाव के लिए कोई गुप्त मतदान नहीं होता है। इसमें ईवीएम का इस्तेमाल भी नहीं किया जाता है। राज्यसभा चुनाव में विधायक सभी सीटों के लिए वोट नहीं करते हैं। एक विधायक एक ही बार वोट दे सकता है। इस चुनाव में भाग लेने वाले हर उम्मीदवार के नाम के आगे 1 से 4 तक की संख्या लिखी होती है। विधायक प्राथमिकता के आधार पर वोट देते हैं। उनको बताना होता है कि उनकी पहली पसंद कौन है, दूसरी पसंद कौन है, तीसरी और फिर चौथी, और फिर पहली पसंद के वोट जिससे मिलेंगे उसे जीता हुआ माना जाता है। इसके वोटर विधायक अपनी वरीयता के आधार पर उन नंबरों पर निशान लगाते हैं और अब अगर मान लीजिए किसी सदस्य को पहली वरीयता के सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं पर वो संख्या फॉर्मूले के हिसाब से जीत के लिए निकलने वाली संख्या से कम होती है, तो फिर दूसरी वरीयता के वोटों की गिनती की जाती है। यानी अगर 1 नंबर पाने वाले उम्मीदवार के कुल वोट सबसे ज्यादा होने के बावजूद फॉर्मूले पर खरे नहीं उतरते हैं तो दूसरे नंबर वाले उम्मीदवार को मिले वोटों की गिनती होती है। तो ये रही राज्यसभा चुनाव की प्रक्रिया, हमने आपको बताने की कोशिश की। आप बाकी खबरों के लिए देखते रहिए उत्तराखंड तक। नमस्कार।